हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन और वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग का प्लाज्मा का होता है? रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है? 20, 30, 40 या 60? रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है? 60%। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 80 से 90%, 70 से 80, 40 से 50 या 90 से 92? प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 90 से 92%। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंद्रता, रक्तक्षीणता, फ्रैक्चर या उपरोक्त सभी? शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्तक्षीणता। अबिंदुकता किस अंग की बीमारी है? नाक की, कान की, आँख की या फेफड़े की? अबिंदुकता किस अंग की बीमारी है? आँख की। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम किसका है? विटामिन B12 का, विटामिन ए का, विटामिन बी का या विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम किसका है? विटामिन सी का। निम्न में से ईसीजी का संबंध किससे है? यकृत से, किडनी से या हृदय से? निम्न में से ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से। भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACO की स्थापना कब की गई? 1992 में, 1990 में, 2005 में या 2011 में? भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACO की स्थापना कब की गई? 1992 में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, 20 जनवरी को या 1 दिसंबर को? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने या रोनाल्ड रॉस ने? एडवर्ड जेनर ने। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक पदार्थ है? खनिज, विटामिन या कार्बन?
निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक पदार्थ है? विटामिन। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रबंध चरण में आवश्यक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया? कतार समिति, कतार सिंह कमेटी, भोर कमेटी, चड्डा कमेटी या श्रीवास्तव कमेटी। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की प्रबंध चरण में आवश्यक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया? चड्डा कमेटी। ASV इंजेक्शन कब दिया जाता है? बिच्छू के काटने पर, बंदर के काटने पर, सांप के काटने पर या सिर दर्द होने पर? ASV इंजेक्शन कब दिया जाता है? सांप के काटने पर। कौन सी अस्थि लोअर लिम्ब की अस्थि है? ह्यूमरस, रेडियस, फीमर या अल्ना? कौन सी अस्थि लोअर लिम्ब की अस्थि है? फीमर। कौन सा अंग विंड पाइप कहलाता है? ट्रेकिया, लैरिक्स, फेफड़े या बुकाई? कौन सा अंग विंड पाइप कहलाता है? ट्रेकिया। निम्न में से कौन सी कपाली अस्थि नहीं है? टेपोरल, मैक्सिला, पेराइटल या फ्रंटल? निम्न में से कौन सी कपाली अस्थि नहीं है? टेपोरल। एडम्स एप्पल है मादा का कंठ, नर का कंठ, नर व मादा दोनों का कंठ या उपरोक्त सभी? एडम्स एप्पल है नर का कंठ। निम्न में से कौन सी हिप बोन नहीं है? इलियम, इस्चियम, फीमर या प्यूबिस? निम्न में से कौन सी हिप बोन नहीं है? फीमर। कौन सी अस्थि सिर का पिछला भाग बनाती है? पेराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल या टेपोरल? कौन सी अस्थि सिर का पिछला भाग बनाती है? ऑक्सीपिटल। हेफसियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? यकृत में, फेफड़े में, अस्थि में या मस्तिष्क में? हेफसियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? ये HW है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्तन निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? सीवेसियस ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि?
स्तन निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? श्वेत ग्रंथि का। गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन्स के लिए शक्ति ग्रह के रूप में कार्य करती है? कॉर्पस लूटियम, गर्भाशय, प्लेसेंटा या इनमें से कोई नहीं? गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन्स के लिए शक्ति ग्रह के रूप में कार्य करती है? प्लेसेंटा। नर्सिंग प्रक्रिया निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? मैक्सवर्ग के नर्सिंग सिद्धांत पर, ऑर्लैंडो के नर्सिंग सिद्धांत पर, कार्ल मार्क्स के नर्सिंग सिद्धांत पर या इनमें से कोई नहीं? नर्सिंग प्रक्रिया निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑर्लैंडो के नर्सिंग सिद्धांत पर। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1980, 1992, 1974 या 1950? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1992। ये तो हो गया। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर नियुक्ति की जाती है? 5000, 8000, 10,000 या 1000? एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर नियुक्ति की जाती है? 1000। जूफोबिया का अर्थ है खुले स्थानों से बेवजह डर, पानी से डरना, अधिक बोलना, जानवरों से बेवजह डर। जूफोबिया का अर्थ है जानवरों से बेवजह डर। निम्न में से बिस्तरी घाव का कारण है? नमी, घर्षण, दबाव या उपरोक्त सभी? निम्न में से बिस्तरी घाव का कारण है? उपरोक्त सभी। नमी, घर्षण, दबाव, सभी। एक दर्दनाक घाव वाले रोगी की देखभाल में पहला कदम आपका क्या होगा? रक्त दाब माप लेना, उसे अस्पताल ले जाना, वायुमार्ग, श्वसन, रक्त संचार का आकलन करना, दबाव पट्टी लगाना। एक दर्दनाक घाव वाले रोगी की देखभाल में पहला कदम आपका क्या होगा? सही आंसर है सी, वायुमार्ग, श्वसन और रक्त संचार का आकलन करना। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।